Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say different type of soil provide basis for the different type of vegetation. Analyze the statement. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो अलग अलग तरीके की सॉइल होती है वो अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन को एक बेस प्रोवाइड करती है, एक आधार प्रदान करती है। तो आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है सॉइल एज बेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। सॉइल एक बेस की तरह, कैसे बेस की तरह, जो अलग अलग तरीके की डिफरेंट वेजिटेशन को बढ़ावा देती है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट द कैक्टस एंड द थॉर्नी बुशेस। जो एरिड सॉइल होती है, सैंडी मतलब रेतीली मिट्टी जो होती है, जो कि रेगिस्तान वाले इलाके में पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के थार डेजर्ट में पाई जाती है, तो वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थॉर्नी बुशेस मतलब जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको। नेक्स्ट है वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट द मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। अब जो वेट मिट्टी होती है, मार्शी मिट्टी मतलब जो दलदल भरी मिट्टी होती है, डेल्टिक सॉइल होती है, वो डेल्टा रीजन में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट को या फिर डेल्टिक वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। आगे है द हिल स्लोप ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ सॉइल एंड द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो हिल एरिया होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, एक तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। वो नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की समुद्र से कितनी ऊंचाई है। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है और ये पूरा पहाड़ है, तो यहाँ पर अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी और यहाँ पर अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी। तो एक तो सॉइल के डेप्थ के बेस पे और सी लेवल से हाइट के बेस पे ये नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की सॉइल अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन को एक बेस प्रोवाइड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।